अपने प्लैनेट को हमारी मदद चाहिए। हम लोग अभी भी फॉसिल फ्यूल्स पर निर्भर हैं और वो हमारी हवा और पानी को गंदा कर रहे हैं। हमें अपनी दुनिया को चलाने के लिए एक नया तरीका चाहिए। सोलर एनर्जी एक अच्छा उपाय है। सूरज हमें बहुत सारी क्लीन एनर्जी देता है। जरा सोचो, अगर हम इस ताकत का इस्तेमाल कर पाएं, यह हमारे घरों और शहरों को बिना प्लैनेट को नुकसान पहुंचाए ऊर्जा दे सकता है। लेकिन हम इतने सारे सोलर पैनल कहां लगाएंगे? रेगिस्तान एकदम सही जगह लगते हैं। वहां धूप बहुत होती है और जगह भी बहुत है। लेकिन बहुत सारे कारण हैं कि बड़े-बड़े सोलर फार्म के लिए रेगिस्तान सही नहीं है। आइए इन चुनौतियों के बारे में जानें। हमें इस टेक्नोलॉजी के फायदे और नुकसान दोनों को समझना होगा। रेगिस्तान बहुत ही कठोर जगहें होते हैं। वहां तापमान बहुत ज्यादा बदलता रहता है। दिन में बहुत गर्मी तो रात में बहुत ठंड। सोलर पैनल को सही से काम करने के लिए इन बदलावों को सहना होगा। रेत और धूल एक और चुनौती है। वे पैनल पर जमा हो सकते हैं, जिससे धूप रुक सकती है और बिजली का उत्पादन कम हो सकता है। विशाल रेगिस्तान में इन पैनलों को साफ करना एक कठिन और महंगा काम होगा। इसके अलावा तेज हवाएं रेत के कणों को उड़ाकर ले जा सकती हैं। ये कण रेगमार की तरह होते हैं, जो सोलर पैनल की नाजुक सतह को नुकसान पहुंचाते हैं। समय के साथ यह टूट-फूट सोलर फार्म की उम्र कम कर सकती है। यह रेगिस्तान को लंबे समय तक बिजली उत्पादन के लिए कम आकर्षक जगह बनाता है। रेगिस्तान बंजर जमीन नहीं है। ये कई तरह के पौधों और जानवरों का घर है। ये जीव इन कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए ढल गए हैं। बड़े-बड़े सोलर फार्म इन नाजुक इकोसिस्टम को बिगाड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, सोलर फार्म बनाने के लिए जमीन साफ करनी पड़ती है और सड़कें बनानी पड़ती हैं। यह डेजर्टी जीवों के प्राकृतिक घरों को नष्ट करता है। इससे मिट्टी का कटाव भी हो सकता है और धूल भरी आंधियां भी आ सकती हैं, जिससे पर्यावरण पर और भी बुरा असर पड़ता है। इन संवेदनशील क्षेत्रों में सोलर फार्म बनाने से पहले हमें डेजर्टी जीवन पर पड़ने वाले संभावित परिणामों पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। सेक्शन 4, साजो सामान की पहेली। सुदूर रेगिस्तान में सोलर फार्म बनाना और उन्हें चालू रखना बहुत मुश्किल काम है। इन विशाल, कम आबादी वाले क्षेत्रों में अक्सर सड़कें, बिजली ग्रिड और पानी के स्रोत जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी होती है। इन दूर दराज इलाकों में सामान और उपकरण पहुंचाना बहुत महंगा पड़ता है। इसके अलावा इन कठोर और अलग-थलग जगहों पर काम करने के लिए कुशल मजदूर मिलना मुश्किल हो सकता है। एक बार चालू होने के बाद इन सोलर फार्म को नियमित रखरखाव की आवश्यकता होती है। इसमें पैनल की सफाई, नुकसान की मरम्मत और इष्टतम ऊर्जा उत्पादन सुनिश्चित करना शामिल है। किसी भी रेगिस्तान आधारित सौर परियोजना की सफलता के लिए इन साजो सामान संबंधी चुनौतियों का समाधान करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 5, रेत के टीलों से परे एक उज्जवल भविष्य। हालांकि रेगिस्तान सौर ऊर्जा के लिए सबसे अच्छा उपाय नहीं हो सकते हैं, फिर भी उम्मीद है। हम छतों, खाली पड़ी औद्योगिक जगहों और खेती के लिए अनुपयुक्त भूमि जैसे वैकल्पिक स्थानों की तलाश कर सकते हैं। ये क्षेत्र आसान पहुंच, मौजूदा बुनियादी ढांचे और कम पर्यावरणीय प्रभाव प्रदान करते हैं। हमें सौर तकनीक को बेहतर बनाने के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश करना जारी रखना चाहिए। इसमें सौर पैनल को अधिक कुशल, टिकाऊ और कठोर परिस्थितियों के प्रतिरोधी बनाना शामिल है। अपने सभी विकल्पों की खोज करके और नवाचार की सीमाओं को आगे बढ़ाकर हम सूर्य द्वारा संचालित एक उज्जवल, स्वच्छ भविष्य बना सकते हैं।